आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें की एक और सौगात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन मुकर्रम, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मौजूदा मरकजी सरकार की जानिब से अवाम की बहबूदी और तरक्की की खातिर मुरतब करदा स्कीमों के नफाज और उनके अवामी मफाद के पहलू को अक्सबंद करने के लिए वक्फ है, जिसमें हम आपको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गोशों में हो रहे तरक्याती कामों के नतीजे में अवामी राहत कारी से आशना कराते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं प्रोग्राम की सुर्खियों पर। कारोबार को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद अफराद को मिद्रा स्कीम के तुफैल मिल रहे हैं काफी फवाइद और राहत। बड़गाम के वसी इलाके में पहुंचाया जा रहा है हर घर नल से जल। मरकजी स्कीम मिद की मदद से त्राल की खवातीन सरमा में भी सब्जियां उगाकर कमा रही हैं रोजगार। और बरामुल्ला के छापड़ी फरोश सेवा निधि कर्जा स्कीम से दे पा रहे हैं अज़सर नव कारोबार में वुसअत। नाज़रीन मुकर्रम, मुख्तलिफ नवियत का कारोबार करने वाले अफराद के लिए बैंकों की मिद्रा लोन स्कीम काफी फायदेमंद साबित हो रही है और वो अपने कारोबार को बासानी वुसअत दे पा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। यूं तो मुल्क में मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से शुरू की गई कर्जा फराहम करने वाली मुतअद्दिद स्कीमें आवाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। ताहम मुद्रा स्कीम से मिलने वाले मुराद और फ़वाइद काफ़ी दिलचस्प है और इस स्कीम से यहाँ हज़ारों बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम हुआ है, जबकि बहुत कलील अरसे में ही हज़ारों बेरोज़गार अफराद ने अपना खुद का काम शुरू करके अच्छी आमदनी हासिल की है। इलावा अजीब वो अपने कारोबार को काफ़ी फ़रोग और वुसअत भी दे रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में जो है बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी हुकूमत और रियासती हुकूमत इस हवाले से संजीदा नज़र आ रही है और उन्होंने मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया है। इस हवाले से जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो बैंक से रिजू करके मुद्रा स्कीम जो है वो हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, वो बैंक में जाके एप्लीकेशन दायर करके मुद्रा स्कीम हासिल कर सकता है और उस हवाले से वो अपना छोटा या बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। ये स्कीम बहुत अच्छी है। सेंटर और स्टेट हुकूमत इस हवाले से बहुत संजीदा नज़र आ रही है और हम इस हवाले से सरकार को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उसने नौजवानों और बेरोजगारों के मुतालिक काफ़ी सोच रखती है और इस हवाले से उन्होंने मुद्रा स्कीम निकाली है। और सारे जो पढ़े लिखे और बेरोजगार हैं उनसे मैं मोदिबाना इल्तिमास करता हूं कि वो बैंकों में जाएं, जो भी बैंक है उनसे रुजू करें और मुद्रा स्कीम से फायदा उठाएं। मुद्रा स्कीम के जरिए पुलवामा जिला में सैकड़ों अफराद ने बासानी बेरोजगारी का खात्मा करके अपने मामूली नवीयत के कारोबार में चार चांद लगाई है। ये कर्जा हासिल करने वाले लोग काफी खुश और मुतमईन हैं। स्कीम लकुट कम बेरोजगार हेकन पन रोजगार खड़ा कर और दिवान बेशत ये इंटरेस्ट कम तो बड़ गवर्नमेंट शुक्र गुजार। मे दित तमो रॉपियस 2 लाख लोन तो मे कोर जनाब मदरम ये मदरा दितमो स्कीम बन पे कर मे वार वार ये खड़ा तो बह वोतस वनकस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदायस कुन तो बस हेकान पन रोजगार वनकस चलायित असल। तो मगर बस तमाम नौजवान बाकियन गवर्नमेंट्स बह अपील करान कि मुद्रा स्कीम करियो आम, यह सारे खतर बेहतरीन। बेशत बाकी इमो इंटरव्यू कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट होमुत कम तो बे 5 वरियन मज वालो नखर। इस स्कीम की खूबी ये है कि कर्जा लेने वालों को बैंक में कोई जामीन या तस्दीकनामा फराहम नहीं करना पड़ता है, बल्कि मामूली कागजी लवाजिमात पर कर्जा मंजूर होता है। इसी वजह से इस स्कीम के चर्चे रोज बरोज बढ़ रहे हैं और मुस्तफीदीन दूसरों को भी इसकी सलाह दे रहे हैं। वो इस स्कीम के लिए सरकार के काफ़ी शुक्रगुजार है। ये मुद्रा स्कीम हमको मिली, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिला, इसलिए मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ा। इसमें हमने कुछ सामान भी लाया और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें इंटरेस्ट भी कम है और बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें अच्छा ये उधर रेस्पॉन्स देते हैं और बहुत अच्छी स्कीम है ये। और मैं चाहता हूँ अगर जो भी दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन निकालना चाहेगा, ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरे पास पहले मैं अकेला था, अब मेरे पास 10 बंदे हैं, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिला। तो हमने भी अपना बिजनेस बढ़ाया इससे, तो इससे हमको बहुत फ़ायदा मिला।
मुझे इधर मैंने 10 लाख का इस वक्त निकाला है, तो इन्होंने अच्छी से दिया ये मुद्रा स्कीम, इसमें 10 लाख मुझे मिला है इसका, तो इसमें अच्छा मुझे बेनिफिट मिला। मुद्रा स्कीम के तहत मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से 50,000 से 10 लाख तक का कर्जा फराहम किया जाता है और इस पर 70% तक की सब्सिडी भी फराहम होती है और कर्जा ख्वाह को आसान किस्तों में कर्ज की अदायगी करना पड़ती है। सरकारी बैंक स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बराए जम्मू व कश्मीर रविंदर कुमार गुप्ता का मानना है कि ये स्कीम कर्जा फराहम करने वाली एक बेहतरीन स्कीम है और इसमें 50,000 से 10 लाख तक का कर्जा फराहम किया जाता है। इनके मुताबिक ये कर्जा हासिल करने के लिए लोग पुरजोश है। मुद्रा जो स्कीम है गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, अप टू 10 लाख कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए और इसमें 2-3 तरह के लोन होते हैं, एक अप टू 50,000, उसके बाद 5 लाख, उस पर 10 लाख, 3 कैटेगरी होते हैं और इसमें कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए और इसके लिए भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी बहुत कम चाहिए। हमें मेनली ये चाहिए उनका KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लाइसेंस होता है वो चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो और ये हम लोग मुद्रा स्कीम के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और NPA भी इसमें बहुत कम है और हम लोग जहाँ भी जाते हैं छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे जाके स्कीम्स के बारे में बताते हैं। जैसे हर एक थर्सडे हम लोगों ने इस एरिया में फीट ऑन स्ट्रीट शुरू किया है, जो हर एक दुकान के पास जाके उनको अवेयर करते हैं कि मुद्रा स्कीम के अंदर क्या फैसिलिटी है, क्या फ़ायदे हैं। तो काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमने काफ़ी ग्रोथ भी देखा है, स्पेशली हमारे मॉड्यूल में, जम्मू मॉड्यूल में मुद्रा को लेके काफ़ी ये अवेयरनेस हुआ है और लोन भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं और हम लोग सैंक्शन भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग उससे फ़ायदा उठा के ग्रो कर रहे हैं। सरकार की जानिब से आवाम की बहबूदी को मद्देनजर रखकर ही मुद्रा और दीगर मुतद्दिद फलाही स्कीमें मुतारिफ कराई गई है। इन स्कीमों का फायदा उठाकर इनसे रोजगार हासिल करने वालों की रोज बरोज बढ़ती तादाद इसका गवाह है कि ये स्कीमें हकीकी मानों में मुफीद है। बडगाम के भाड़ीपुरा इलाके में लोगों को दिहाइयों से दरपेश पानी का मसला अब हल होने जा रहा है, क्योंकि महकमा जल शक्ति अब इस इलाके के हर फर्द को शिफा पानी फराहम करेगा। मुकम्मल तफसील इस रिपोर्ट में। बडगाम के गुंजान आबादी वाले बाड़ीपुरा इलाके में पीने लायक शफाफ पानी की काफ़ी किल्लत थी और हज़ारों लोग खलीज पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर थे, जिसके सबब अक्सर लोग मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे। ताहम अब सरकार ने यहाँ हर फर्द के लिए शफाफ पानी फराहम करने का बेड़ा उठाया है। इस मकसद के खातिर हर घर तक नल पहुँचाने का काम किया जा रहा है, जिससे बाशिंदे फूले न समा पा रहे हैं। अम मेले तकरीबन नागाम डलीपोरा बादीपोरा, अगर सगोम यसन नुन अत 2-3 गामन मेले अम फायदे। उम्मीद थवान यी इंशाल्लाह अस मेले साफ आब अम सत बेमार पोड़न कहीं कंसे अम रोजो महफूज बेमारियों निश। ये आब ज्यादा मजबूरी है, सारी खुद आब ज्यादा मजबूरी। इस इलाके में माजी में भी पानी की तरसील जारी थी, लेकिन गुंजान आबादी और वसी इलाका होने के सबब हर घर तक पानी नहीं पहुंच पाता था, जिससे लोग अक्सर नजदीकी नालों या चश्मों का पानी इस्तेमाल करते थे, जो बर्फबारी के दौरान नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता था। ताहम अब इस सब से छुटकारा मिलने के कवी इम्कानात रोशन हो रहे हैं। स्कीम आई फिल्ट्रेशन प्लांट आव, ओताम चन आबुक सहूलियत मगर तह आब गंद आब तह फिल्टर कर अगर यह स्कीम यूत आई अमे सत फायदे कह सान इन वाल पीढ़न ताम अमिक सहूलियत, तिक वो अगर साफ शफाफ आब दस्तियाब रोज मुहैया रोज जन सन बच्चे तम गसन बेमार कह, या बुजुर्गन प्रॉब्लम गसान इलाकस मज गामन ये सप्लाई गसान तिमन प्रॉब्लम गसान क्या चन वो साफ कह। बी आब कमी कमी सो गई दूर, तो बीस जन वो साफ शफाफ आब पे मुहैया रोज, यह फैसिलिटी सान खुद सान रोजन वाल बचन हंद खुद। बरसों से पानी की लगातार और मुस्तकिल दस्तियाबी के लिए तरस रहे मकामी लोग पुरुम्मीद है कि इन्हें मुस्तकबिल करीब में अपने घरों में ही पानी फराहम होगा और वो पीने लायक भी होगा। जो गांव ज़्यादा है यहाँ पे,
तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी कि पानी पूरा नहीं पड़ रहा था। वहाँ से जितना हमें इनपुट था पानी का, लेकिन यहाँ से लोड ज़्यादा था, तो उसकी दिक्कत आ रही थी कि पानी ज़्यादा नहीं मिलता था। हर घर में जो पानी जाता था वो प्रॉपर नहीं मिलता था हमें, लोड ज़्यादा था, वहाँ से इनपुट कम था। तो अब ये यहाँ पे बन रहा है, तो ये तो हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है कि हमारा यहाँ पे जो अपना फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है बादीपोरा डेलीपोरा के लिए। तो हम शुक्रगुजार हैं जल शक्ति के, जो ये स्कीम है हर घर जल, तो हम शुक्रगुजार हैं इनके कि उन्होंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन बनाया है। तो जो हमारी सख्ती होगी वो इंशाल्लाह दूर होगी, हम इसी की उम्मीद के हैं। महकमा जल शक्ति की तरफ से चंद बरस कबल जम्मू व कश्मीर के हर घर को पानी फराहम करने के लिए एक खुसूसी मिशन मुतारिफ किया गया था। ये मिशन तकमील के बहुत करीब है और बड़गाम में भी ये मिशन तकमील की जानिब बढ़ रहा है। ये प्लांट बन रहा है, इससे हमारे जो इलाके इसके नज़दीक है, बैदपुर के इलाके के नज़दीक जो इलाके हैं वो कवर हो रहे हैं। ये स्कीम अंडर JJM सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जल जीवन मिशन के अंडर बन रही है। इस स्कीम में हमें जो इलाके अनकवर्ड थे वो इस स्कीम में हम कवर कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग FHTCs टू द एवरी विलेज जो यहाँ के कनेक्टेड हैं। इससे एक तो हमारे जो ये इलाके हैं जिनमें ट्रीटेड वाटर जो पहुँच रहा था, बट नाउ इट विल बी ट्रीटेड वाटर। एवरी हाउस होल्ड विल गेट ट्रीटेड वाटर एट इट्स ओन डोर स्टेप। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था और इस मिशन के तहत जम्मू व कश्मीर में कुल 18,69,000 घरों तक पानी पहुंचाना है। जल शक्ति महकमा में जल जीवन मिशन डायरेक्टर के मुताबिक इन 18,69,000 में से जम्मू में 10 लाख से जायद घर, जबकि 8 लाख से जायद घर कश्मीर में है और इस तमाम तादाद में 75% घरों तक पानी पहुंचाया गया है, जबकि इस मिशन को आइंदा बरस मार्च में मुकम्मल करने की तैयारी की जा रही है। मिशन डायरेक्टर के मुताबिक इस हदफ के लिए मुख्तलिफ कमेटियां शफाफ तरीके से काम कर रही है ताकि अवाम को मुकर्ररा वक्त में शफाफ पानी फराहम किया जा सके। जल जीवन मिशन जो कि एक नेशनल लेवल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 2019 में ये स्टार्ट किया गया पूरी कंट्री में। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को एक नारा दिया कि हर घर नल से जल, इसके हवाले से ये प्रोग्राम हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में भी इस वक्त पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। इस हवाले से जो हर घर नल से जल का जो टारगेट हमें रूरल हाउस होल्ड्स इसमें हमें कवर करने हैं, वो 18,69,000 के करीब हमारा टारगेट है, जिसमें से 10 लाख से ज़्यादा जो है वो जम्मू डिवीज़न में हमारा है और 8 लाख से ज़्यादा हमारा कश्मीर डिवीज़न में है। इसमें से हम लोग ऑलरेडी जो है 14 लाख के करीब हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन दे चुके हैं, जो कि हमारा 75% आ रहा है। और जहाँ तक कामों का सवाल है, ये पूरे प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करने के लिए जो प्लानिंग की गई है वो गाँव के लेवल पे की है, विलेज सतह पे की गई है, जिसमें हमारे पानी समिति के लोगों का सहयोग रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो है डीजे जम्मू, जिनमें हमारे DCs जो हैं वो हेड कर रहे हैं, उनका सहयोग रहा है। उस पूरी एक्सरसाइज और प्रक्रिया को पूरा करते हुए हमने ऑलमोस्ट 6,500 के करीब हमारे जो है वो काम पूरी यूटी में होने हैं। मुतज़क्करा मिशन को मुकम्मल करने के लिए जिस जज्बे और अज़म के साथ महकमा संजीदा है, इससे अंदाज़ा होता है कि सन 2024 में बाकी मानदा अजला के साथ साथ बड़गाम में भी हर घर में शफाफ पानी फराहम होगा। मरकजी सरकार की मुफीद स्कीम मिड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से त्राल पुलवामा की मुतअद्दिद खवातीन सरमा के दौरान मनफी दर्ज हरारत में भी आसानी से सब्जियां उगाकर रोजगार कमाती हैं। पेश है ये रिपोर्ट। माजी में सरमा के दौरान मनफी दर्ज हरारत के सबब सब्जियां उगाना नामुमकिन सा था, क्योंकि इसके लिए जरूरी और साजगार माहौल न मिल पाने के सबब सब्जियों के बीज नहीं उग पाते थे। ताहम अब ख्वातीन आसानी से सरकार की तरफ से फराहम करदा इस पॉली हाउस के अंदर सब्जियां उगा पाती हैं। ये सब मरकजी सरकार की स्कीम MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तुफैल मुमकिन हो पाया है।
मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, मैं कर रही हूँ एमएससी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बाद मैं पढ़ाई खत्म करूंगी। मैंने ये स्टार्ट किया, ये पॉली हाउस, जब तक कि मतलब हर एक ईयर में ये तो बढ़ता ही रहेगा, जब तक मैं स्टडी खत्म करूंगी उसके बाद तो ये स्टैंड हुआ होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब की, और इसने हमें गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली हेल्प बहुत ज़्यादा की। खास कर तो यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही, तो इससे बेहतर है जॉब वॉब तो आजकल मतलब मिलने से रही, वो तो मिलती नहीं है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो खुद ही करना पड़ता है। इस स्कीम के तहत ख्वाहिशमंद ख्वातीन को महकमा ज़राअत की तरफ से इस काम के लिए माली मदद फराहम की जाती है। इसके अलावा पॉली हाउस और ज़रूरी बीज भी फराहम किया जाता है, जिस वजह से ख्वातीन सर्द तरीन अयाम में भी सब्जियां उगाकर रोजगार हासिल कर पाती हैं। इस काम को करने वाली ख्वातीन का मानना है कि पहले उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस स्कीम के जरिए इन्हें काफ़ी मदद और सहारा मिला है। वो अब काफ़ी खुश और मुतमईन हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा कि ये पॉली हाउसेस देते हैं सब्सिडी पर, तो पहले ही मुझे शौक था घर के कामों में, क्योंकि हर एक लड़की जो भी अपना हुनर होता है कुछ ना कुछ करने का, मुझे हुनर था, मैं घर का काम करती थी, इसलिए मैंने सोचा, मैं घर गई, मैंने वहाँ पर घर वालों के साथ मशवरा किया कि हाँ ये मतलब एग्रीकल्चर वाले जो है वो हमें सब्सिडी पे पॉली हाउसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर जो सीनियर्स है, हमारे सीसी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर, मैंने उसके साथ बात की, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आऊँगी। मैं एग्रीकल्चर पर गई, वहाँ पर उनके साथ बात की, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मैंने पूरी कर दी, तो उन्होंने मुझे सब्सिडी पर ये पॉली हाउस प्रोवाइड किया, जिससे मैं आज बहुत सारा मतलब अपने लिए बहुत सारा बेनिफिट मतलब फ़ायदा उठा सकती हूँ। मतलब अपनी इनकम जो है मेरी वो मैं इससे मतलब उठा रही हूँ, क्योंकि मैं अब ज़्यादातर डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने पेरेंट्स पे। ये पॉली हाउस हर मौसम के लिए मुवाफिक होने के अलावा सब्जियों के लिए भी मुफीद होते हैं, और इन पर मौसम के मनफी असरात भी मुरतब नहीं होते हैं, साथ ही ये देरपा भी होते हैं। MIDH के तहत कोई भी शख्स सब्जियां उगाकर छोटे पैमाने पर अपना कारोबार शुरू कर सकता है और बाद में बआसानी इसे वुसअत भी दे सकता है। यसान कि अगर बाकी लेडीज जुड़े वनकन सब्जी बनान पॉली हाउस मतलब बुटीक या मशरूम यूनिट एग्रीकल्चर वालों वारिया मदद अत मज कोर्मुत कि एग्रीकल्चर वालों दित मतलब सब्सिडी पे दित पॉली हाउस दित मशरूम यूनिट दित तम किन मतलब जोन पोस कोर तमो तह मदद वनकन यसान ये बाकी लेडीजन तह वन अगर तम तथ जुड़न क्या तम रोजन न मतलब डिपेंडेंट रोजन न तम कहें तम तेना पन्ने अथ रपी चोर कि तम रोजन न गरकन मातहत कहें। पॉली हाउस दिवर हज ब्या आरी गाम यमो पे मतलब वारिया सब्जी बनावान ग्रुप दिवर पॉली हाउस तथ ग्रुप जुड़ित मतलब पकान आड़ कान इंडिविजुअली हज मतलब मे पानस इंडिविजुअली त्रोमुत ये बह ये दिवर त्रो एग्रीकल्चर वालों कोर अत मज मदद पे त्रो दिवर ये एक्सपीरियंस बढ़े तम पे त्रो मे पानस इंडिविजुअली त। दरअसल इस स्कीम को मुतारिफ करने का सरकार का मकसद बागबानी और ज़राई शोबों को वुसअत देने के अलावा बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करना है। महकमा की तरफ से जदीद किस्म के बीज और औजारों के साथ साथ माहिराना सलाह फराहम की जाती है, जबकि ख्वातीन को तरबियत भी दी जाती है। हमने उनको एक हाईटेक पॉली हाउस प्रोवाइड किया अंडर द कंपोनेंट कैपेक्स बजट 2021 एंड 22। तो उसमें हमने क्या किया, अंडर उसमें 70% सब्सिडी अमाउंट था उनका, अगर वो 100% अगर वो 300 लाख में हो रहा है उसका जो हमारा पोर्शन सब्सिडाइज था वो 70% था। तो उसके अंडर हमने उनको एक तो असिस्टेंस प्रोवाइड की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली हमने उनको असिस्ट किया। दूसरा हम अकॉर्डिंग टू सीजन्स के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोवाइड करते हैं, सीड्स प्रोवाइड करते हैं, वेल अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं उनको कि कौन सा सीड किस टाइम पे लगाना है, किस वे में लगाना है। या अगर हम ऑफ सीज़न की बात कर सकें, जैसे हमारे कश्मीर में सीज़न जो है इसमें विंटर जो रहता है ऑफ सीज़न रहता है, तो अंडर हम ओपन कंडीशंस में वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि हम यहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो कर सके। तो उस हवाले से हमने इनको अवेयरनेस दी, गाइडलाइंस हमने इनको प्रोवाइड की, गाइडेंस डे बाय डे हम इनको प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती है। हम उनको कहते हैं कि ओवरऑल हमारा ये मकसद है ताकि हम जो वो एजुकेटेड जो यूथ है वहाँ पे, एजुकेटेड जो गर्ल्स है वहाँ पे वो एम्पावर हो जाए, जो उनका जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अपलिफ्ट हो जाए। सब्जियां उगाकर रोजगार कमाने वाली त्राल की ये ख्वातीन इन तमाम बेरोजगार ख्वातीन के लिए एक सीख है
कि सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों का सहारा लेकर बेरोजगारी का पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दरकार है सही सलाह, हिम्मत और लगन की। कोविड वबा से इक्तिसादी तौर खस्ता हाली के शिकार बारामूला के सेंगरू छाबड़ी फरोश नए वलवले के साथ अपने कारोबार में वुसअत दे पा रहे हैं। ये सब नई कर्जा स्कीम की बदौलत मुमकिन हो पा रहा है। एक रिपोर्ट। ये छापड़ी फरोश शुमाली कस्बा बारामूला के मसरूफ तरीन बाजार में अपने काम में महव है। माजी के ऐन बरक्स ये लोग अब अपने काम को दिलचस्पी और वलवले के साथ कर रहे हैं। इनके लिए सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री सेवा निधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम एक मरहम की तरह काम कर रही है। ये जो स्कीम है इससे हमें बहुत फायदा मिला है। बारामूला के स्ट्रीट वेंडर्स को, हमें जो यहाँ के ये लोकल हमारे ये मुलाजिम है टाउन एरिया के, सलीम साहब है, बाकी एग्जीक्यूटिव अफसर है या बाकी इनके दीगर अफसरान है, वक्तन आते हैं हमारे पास यहाँ पर, इन स्कीमों के बारे में हमें बताते हैं कि आज ऐसा स्कीम, आज मीटिंगें करवाते हैं। इनसे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। हम यही चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी स्कीमें हो, बिना इंटरेस्ट के हो। बहुत ज़्यादा पहले हम बेचते थे थोड़ा यहाँ माल, अब जब ये स्कीमें आई है हमने बढ़ाया और बढ़ाया, हम चाहते हैं कि और भी बढ़ जाए। कोविड वबा के दौरान और बाद में इस गरीब तबका की मुआशी हालत काफ़ी बढ़ गई थी और वो रोजगार के लिए संगीन मसाइल का शिकार हुए। ताहम इसके बाद मरकजी सरकार की इस मुफीद स्कीम ने इन्हें सहारा दिया और ये असर-ए-नौ अपने कारोबार को वुसअत देने के अहल हुए। कोविड की वजह से यहाँ बहुत सारा लॉस हमें हुआ। उस लॉस की वजह फिर हमें एक म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से एक स्कीम प्राप्त हुई जिसमें हमें पहले 10,000 दिए गए, जिससे मैंने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 10,000 मैंने बैंक के साथ खत्म करके 20,000 ले लिए, वो भी मैंने उनके चुका दिए। फिर 50,000 मैंने दी और वह भी अब खत्म होने। पीएम सेवा निधि स्कीम के तहत महज 7% सूद पर 10,000 से 50,000 तक का कर्जा फराहम किया जाता है। सरकार की तरफ से ताहाल बेशतर छापड़ी फरोशों को इस स्कीम के दायरे में लाया गया है। ताहम ये छापड़ी फरोश चाहते हैं कि कर्जा की रकम को 50,000 से 1 लाख तक बढ़ाया जाए ताकि इन्हें मजीद फायदा मिल सके। हमें 10,000 दिए थे, फिर हमने वो किए क्लियर, उसके बाद इन्होंने 20,000 दिए। 20,000 जब हमने क्लियर किए उसके बाद इन्होंने दिए हमें 50,000। अब 50,000 की स्कीम जो चल रही है, हम कहते हैं कि औदों ने वो किया है खत्म, हम कहते हैं अब उनको थोड़ा सा और इजाफा होना चाहिए उसमें ताकि वो और बिजनेस बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। तभी हम कहते हैं ना कि 50 से ये ज़्यादा होना चाहिए अब, कि हम और भी आइटमें रख सकें। मेरी गवर्नमेंट से यही दरखास्त है, जैसे ये 10, 20, 50,000 आपने दिए, वैसे हमें 1 लाख तक इसका आप बढ़ा कर दीजिए ताकि, और इसमें सब्सिडी होनी चाहिए, जैसे इसमें 7% की सब्सिडी थी वैसे उसमें होनी चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस और भी बढ़ा सकूं। महकमा के ओहदेदारों के मुताबिक इस तबका की मयारी जिंदगी और जरिए आमदन को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारे पास इस वक्त 508 स्ट्रीट वेंडर जो रजिस्टर्ड हुए हैं, उनमें से तकरीबन 450 जो हमारे पास स्ट्रीट वेंडर हैं, उन्होंने, मैं पहले ट्रांच की बात करूंगा, उसमें पहला ट्रांच जो गवर्नमेंट ने रखा है, पहली किस्त जिसको हम बोलते हैं 10,000, और फिर वो खत्म करके 20,000, फिर वो खत्म करके जिन्होंने 20,000 रिपे किया है बैंक को वापस उसको रिटर्न किया है, फिर हम उसको देते हैं 50,000 उसको बैक। लेकिन इसमें बैंक का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें हम उसको QR कोड जो रखते हैं सारे स्ट्रीट वेंडर ने, ऑलमोस्ट 90% में बोलूंगा कि सारे जो 90% स्ट्रीट वेंडर है जिन्होंने पहले किस्त ली है 10,000 की, उन्होंने अपना QR कोड अपने वेंडिंग जोन पे जो है, जो उनका जो रेडी है वहां पे लगाई है, वो वहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं। उस ट्रांजैक्शन का और एक फायदा है कि गवर्नमेंट उनको उस ट्रांजैक्शन से इंसेंटिव जो उनको भी मिलते हैं। बारामूला के साथ साथ कश्मीर के हर जिला में भी इस स्कीम की बदौलत छापड़ी फरोशों की जिंदगी बेहतर ढंग से गुजर रही है। अब ये लोग किसी के मोहताज नहीं है और अपनी मर्जी के मुताबिक बेहतर रोजगार भी कमा पाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है।
हमें अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज व नासिर। Zalan kotban vesiye yarasman talaylati yarasman yar do nar kot zalan kotban vesiye yarasman talaylati yarasman डीडी कशर एहसास कश्मीर गोल्डी मीट मटन मसाले